नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी। रीवा में 13 माह की युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों को जब युवती के साथ दुष्कर्म करने की सूचना मिली तो वह कोतवाली थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करा चुके हैं। हैवानों के आगे अब मासूम बच्चियां भी महफूज नहीं हैं। वे सारी हदें पार कर रहे हैं। नाबालिग युवती के साथ जब आरोपी ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत की, इसके बाद नाबालिग युवती को आरोपियों के द्वारा डराया धमकाया भी गया। आरोपी नाबालिग युवती के पड़ोसी थे। आरोपी के साथ एक नाबालिग लड़का भी शामिल था, जो पिछले 9 माह से आरोपियों से दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कल ये एक बच्ची आई है, नाबालिग है, 13 वर्ष 9 माह की। ये अपने नाना और बड़े भाई के साथ आई थी और ये आकर के बताती है कि इसके बगल में एक लड़का रहता है, 27 साल उसकी एज है। वो लगभग मार्च से इसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है और ये अभी तक इसलिए सहन करती गई, उससे काफ़ी डराता धमकाता था कि तुम्हारे भाई को मार डालूँगा और बात जो है मैं वायरल कर दूँगा, लोगों को बता दूँगा तो तुम बदनाम हो जाओगी। तो इस तरह से डर के कारण जो है ये इसका विरोध नहीं कर पाई। फिर इसने अपने एक दोस्त को बताया, एक दोस्त वो भी बगल में वहीं रहता था। जब उसने दोस्त को बताया तो दोस्त ने भी इसका साथ ना देते हुए बल्कि इसका यूज़ किया, इसके साथ उसने भी दुष्कर्म किया। इस तरह से दोनों ने मिलकर इसके साथ दुष्कर्म किया और ये अभी सितंबर तक लगातार करते आए। फिर इसने अपनी नानी को बताई ये बात। जब नानी को बताई तो नानी ने अपने घर में सबको बताया, तब फिर ये रिपोर्ट के लिए कल आई। तो इस केस में 2 आरोपी हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कल न्यायालय पेश कर दिया जाएगा। धारा कौन कौन सी लगती है? इसमें धारा 376 DA, 376 2N, 376 3 IPC और पॉक्सो की धाराएं लगी हैं 5GL 6। जी, एक आरोपी नाबालिग है, एक बालिग। हाँ, एक आरोपी इसमें नाबालिग है और एक बालिग है। बालिग का नाम क्या है? बालिग है मनीष पटेल, रतहरा का ही है। हाँ, वही पड़ोसी ही है लड़की का। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी और पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देशानुसार अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर जिले में बड़ी कार्यवाही की गई है, जिससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवबस्था चौकी के अधीनस्थ अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के माइंस के आसपास चल रहे अवैध रूप से उत्खनन कर पत्थर निकासी करने वालों के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सीमेंट कंपनी के द्वारा लगातार जिला कलेक्टर इलैया राजा टी से शिकायत की जा रही थी, जिसके चलते रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी एवं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के मार्गदर्शन में माइनिंग विभाग की सामूहिक टीम एवं चोरहटा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा सहित 3 अन्य थानों की भारी पुलिस बल के साथ माइनिंग अधिकारी रत्नेश दीक्षित एवं सब इंस्पेक्टर वीर सिंह के द्वारा अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के माइंस परिसर सहित आसपास चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर रात में दबिश दी गई, जहां कृषि कार्य के लिए गए 26 ट्रैक्टर अवैध रूप से उत्खनन करते हुए पाए गए, जिन्हें खनिज विभाग की टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया है। तो वहीं जब्त वाहन सीमेंट कंपनी परिसर के अंदर ही रखा गया है। आपको बता दें कि अवैध रूप से उत्खनन के चलते स्थानीय लोगों को प्रदूषण और सड़कों की खस्ता हालत और सड़क दुर्घटना सहित भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं इस कार्यवाही के बाद स्थानीय खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस ताबड़तोड़ कार्यवाही की गूंज भोपाल तक पहुंच चुकी है। फिलहाल कार्यवाही अभी जारी है। दरअसल यह कार्यवाही से एक तरफ अवैध उत्खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आम जन में उत्साह देखने को मिला है। लेकिन अब देखना यह होगा कि फिलहाल यह कार्यवाही कब तक जारी रहेगी। क्या खनिज विभाग एवं प्रशासनिक अमला खनिज माफियाओं पर नकेल कसने पर कामयाब होगा या फिर कार्यवाही की जाती रहेगी, फिर किसी राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें छोड़ दिया जाएगा। आज कलेक्टर महोदय रीवा और एसपी महोदय रीवा के निर्देशों के अनुसार संयुक्त टीम द्वारा अल्ट्राटेक और आसपास के एरिया का भ्रमण किया गया देर रात्रि में। ये चोरहटा थाना क्षेत्र के नवबस्था चौकी का गांव है वैजनाथ, तो वहाँ पर अवैध रूप से उत्खनन हो रहा था पत्थर का। तो हमारे पुलिस अधीक्षक साहब के द्वारा
ये अभियान प्लान किया गया था 2 दिन पहले, और इसमें माइनिंग की जो अधिकारियों के साथ में बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स भेजा गया था। करीब 6 थाना प्रभारी भेजे गए थे फोर्स के साथ में, और पर्याप्त बल के साथ जब वहाँ कार्रवाई की गई तो 26 ट्रैक्टर वहाँ अवैध उत्खनन करके माल ले जाने वाले पकड़े गए हैं। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा में आए दिन लूट हत्या की घटनाओं से ऐसा लगने लगा है कि आपराधिक घटना को अंजाम देना अपराधियों के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। दरअसल शहर के लक्ष्मण बाग शमशान घाट में एक युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी खिंचा हुआ है। प्रथम दृष्टया यही लगता है कि युवक की हत्या कर उसे आग के हवाले कर दिया गया है। घटनास्थल के समीप ही मौके पर एक पेट्रोल से भरा हुआ बोतल और बाइक मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि परिजनों के द्वारा अभी तक किसी भी पर संदेह नहीं जताया गया है। हत्या 22 से 24 वर्षीय युवक की हुई है, जिसका आग से जला हुआ शव शमशान घाट में पड़ा मिला है। पुलिस को मौके से मृतक की बाइक समेत पेट्रोल से भरा हुआ डिब्बा मिला है। एसएफएल की टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक की पहचान कर ली गई है और शव को पीएम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस को मौके से मिली बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान सिटी कोतवाली निवासी अनिल कुमार सोनी के रूप में की गई थी। घटना की जानकारी लोगों को आज उस वक्त हुई जब शमशान घाट में लोग अस्थि कलश लेने पहुंचे थे। तभी वहां जली हुई लाश देखी गई और मृतक के कई अंगों को कुत्तों के द्वारा नोचा भी गया है। साथ ही मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस व एसएफएल की टीम द्वारा किए गए मौका मुआयने के बाद प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि मृतक को सुनसान जगह पर स्थित शमशान घाट में लाकर पहले तो मारपीट की गई, फिर पेट्रोल डालकर आग लगाया गया। पुलिस को मौके से पेट्रोल से भरा हुआ एक बोतल व मृतक की बाइक भी पड़ी मिली है। हालांकि युवक की हत्या के पीछे किसका हाथ है व क्या कारण है, यह अभी अज्ञात बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जी हाँ, अभी एक हमको सूचना मिली करीब 6 बजे के आसपास कि अपना जो है लक्ष्मण बाग पास मुक्तिधाम है, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश जो है अधजली अवस्था मिली हुई है, जिसको काफ़ी 2 से 3 घंटे लग गए जिसको शनाख्ती करने में। तो अनिल सोनी पिता सुरेश सोनी के रूप में उसकी शनाख्ती हुई है और संदेहात्मक समझ में आ रही है। और ये जो भी है तो जाँच के बाद पता चलेगा कि क्या है घटना एक्चुअल। पेट्रोल की बोतल और एक मोटरसाइकिल मिली। हाँ, पेट्रोल की बोतल और जो मिली है तो एक्चुअल पर क्या मिक्स है, वो पूरा ना प्योर पेट्रोल है और ना ही वो डीजल समझ में आ रहा है। और घटनास्थल जो एक 5 लीटर की बोतल का ढक्कन मिला हुआ है वो संदेहात्मक है, कहीं वो उसको लेके फेंक दिया गया है और पता तलाश कर रहे हैं। अगर जानकारी में मिलता है कि एक्चुअल पे उसको डाला गया है तो उस आधार पर जाँच होगी और आपको बताया जाएगा कैसा क्या है। परिजनों ने कुछ बताया, किसी से कुछ दुश्मनी वगैरह? नहीं, परिजनों ने अभी तक कुछ नहीं बताया। ये बताया कि 2-3 दिन से ये घर नहीं आया है और उसकी माँ के द्वारा बताया गया है कि अभी कल रात से भी ये कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया है और कोई संदेह भी नहीं जता रहे हैं अभी, क्योंकि पुलिस का काम है तहकीकात करना, तो उस आधार पर जाँच जरूर करेगी। हमें संदेहात्मक तो लग रहा है। विंध्य के दिग्गज नेताओं में शुमार एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की आगामी 17 सितंबर को 95वीं जयंती है। इस अवसर पर 17 सितंबर को शहर के अमैया स्थित आवास में सुबह 11 बजे से जयंती मनाई जाएगी। इसकी जानकारी खुद स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पौत्र सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नेता विवेक तिवारी बबला ने अपने निज निवास में प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी है। आयोजन की जानकारी देते हुए बताया गया है कि सुबह 11 बजे अमैया में 17 सितंबर को एक श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उपस्थित कांग्रेस जनों, समाज सेवियों एवं स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के प्रति श्रद्धा एवं लगाव रखने वाले लोगों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। कार्यक्रम का समापन लगभग 2 से 3 बजे के बीच किया जाएगा। आयोजन में निर्धारित किया जाएगा कि कोरोना काल में सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पूर्णतया पालन किया जाए। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटी पुल स्थित देसी शराब की दुकान में एक कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इंटहा निवासी नरेंद्र सिंह पिता विजय सिंह शराब की दुकान में काम किया करते थे। मामले में भाई धीरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि उनका भाई हमेशा की तरह
स्वस्थ घर से निकला था और शराब की दुकान पर उसकी हत्या की गई है। दरअसल मृतक के भाई वीरेंद्र को फोन के माध्यम से बताया गया कि उनके भाई की तबीयत खराब है, लेकिन वह जब अस्पताल पहुंचे तो उसको ले जाने वाले 4-5 लोग वहां से फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि उनके भाई की हत्या की गई है। शराब दुकान संचालक सहित कर्मचारियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। शराब दुकानदार के संचालक मृतक अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर रहा है। दुकान संचालक का कहना है कि वह केवल सब्जी देने के लिए आता था, न कि शराब दुकान का कर्मचारी था। घटना में इस कड़ी ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। भाई मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र प्रताप सिंह। क्या घटना हुई है? मेरा छोटा भाई नारायण सिंह के छोटी बुल के पास जो है हौली, उसमें काम करता था। घर से सुबह खाना पीना खा के अब बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ आया है और हौली से फिर यहाँ से फ़ोन गया कि आपके भाई की तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब तो हम लोग वहाँ जाके पता किए तो वो लोग 4-5 लड़के ले जाके वहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए और जैसे हम लोग वहाँ गए तो वो लड़के भाग दिए। जब फ़ोन करने लगे तो मुझे ये पूरा शक है कि हमारे छोटे भाई का मर्डर हुआ है। ये वहाँ दिवाकर सिंह देखते हैं उस हौली को और पुष्पराज सिंह के अंडर में है, कोई पुष्पराज सिंह है और दिवाकर सिंह वहाँ के हौली का मालिक है। तो ये लोग मतलब हमको पूरा शक है कि दिवाकर को फ़ोन करके बुलाया तो बोले कि हम नहीं आ पाएंगे, दूर में हैं। और वो लड़के जो थे 4-5 लड़के तो भाग ही गए। अगर कुछ ना होता तो भागते ना, उससे पूछे तो कुछ सही बता नहीं रहे, बोलते हैं कि ऐसा है वो ऐसा है, सही कोई सही सूचना बताए नहीं। वाद विवाद भी हुआ था? वाद विवाद तो मैं पहले, क्योंकि मैं सतना में रहता था, मैं अभी आया हूँ तो मेरी जानकारी में तो वाद विवाद नहीं था, लेकिन मेरा भाई स्वस्थ घर से आया था सुबह, उसमें कोई ना तो नहीं, मैं सतना में कराटे सिखाता हूँ, मैं कराटे टीचर हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है जी। मेरा गांव है इटाहा, मैं इटाहा, भाई भी इटाहा से आता था। रीवा शहर में डॉक्टर राम सुजान स्मृति समिति केशव रक्तदान क्लब के सौजन्य से प्रतिवर्ष पितृपक्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन 13 सितंबर को प्रस्तावित किया गया था। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के इच्छुक लोग रक्तदान करते हैं। शिविर में बताया गया कि यह संकट का समय है, जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस पुण्य कार्य में भाग लेकर हितग्राहियों की मदद करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं आरोग्य भारती डॉक्टर सरोज सोनी एवं प्रिया सोनी द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी, ज्योत्सना सिंह, समाज सेवी अभिराज उमेश सिंह उपस्थित रहे। डोनेट किया ये संस्था है, निश्चित रूप से ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और ब्लड की कमी के कारण वो अपनी जान से हाथ धो देते हैं, उनके लिए बड़ा भलाई का काम कर रहे हैं, जीवन रक्षक का काम कर रहे हैं। उसमें मेरी तरफ से जो सहयोग बन सकता था व्यक्तिगत रूप से मैंने करने का प्रयास किया और मैं अपेक्षा करूँगी कि और भी लोग जो हमारे यूथ हैं जो दे सकते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं का मनोबल बढ़ाएं और उनको लगातार ब्लड दें, क्योंकि कोरोना काल में लोग थोड़ा सा हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं या अन्य कारणों से कि कहीं कुछ दूसरी दिक्कत ना हो जाए उनको, तो उसमें कुछ तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ब्लड देने जाते हैं लोग खुद ध्यान रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, सारे लोग इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं और लोग निश्चिंत होकर ब्लड दे सकते हैं। थैंक यू सर। दिल्ली से लेकर गांव के सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार आसानी से फल फूल रहा है। गांव में होने वाला भ्रष्टाचार दीमक की तरह ग्रामीण इलाकों की शासन के द्वारा दिए जा रहे मूलभूत सुविधाओं को खोखला बना रहा है। रीवा के ग्राम कनौजा में भी बाकायदा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। केंद्र सरकार की योजना के तहत घर घर शौचालय बनवाने के लिए राशि दी गई थी, लेकिन गांव में शौचालय नहीं बन पाए हैं। जहां पर्याप्त मात्रा में कमीशन दिया गया, वहीं लाभार्थियों को फायदा मिला है। सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा गांव में हितग्राहियों को यह कह दिया गया है कि वह खुद शौचालय बनवा लें, उन्हें पैसा दिया जाएगा, लेकिन आलम यह है कि आज तक उन्हें पैसा नहीं मिला है। अलग अलग समस्याओं से जूझते हुए ग्रामीणों ने अपनी अपनी मांग रखी है। जहां एक और केंद्र और प्रदेश सरकार की लाखों गरीबों हितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं और पर्याप्त बजट भी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी लोग मूलभूत आवश्यकता से वंचित हैं और जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक होने वाले भ्रष्टाचार के कारण ही उन्हें योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। समस्या हमारी है सर के, हमारी या शौचालय बनी टट्टी वाली तो हम अपने पूंजी से बनवान मारो में पैसा हमारा नहीं आवा, आज वो तक नहीं हुआ। हमसे 5000 पैसा मांगा रहे दिवे सेक्रेटरी कौन है दिवेश सेक्रेटरी? ज्ञानी हो गया हम दिवेश है, दिवेश कहते अब ना चाहे जा हो दिवेश है सब कहा।
तो कितने पैसे की मांग कर रहे हैं? 5,000। तो आपने संबंधित अधिकारी को शिकायत की? हम सरपंच साहब को बतान के पैसा मांगे थे तो हमारे पास पैसा नहीं है, तब हम कहाँ पाई? तो अभी तक आपका पैसा नहीं आया? कभी नहीं आवा साहब, इनका सरपंची खत्म। हाँ बनी सर, फोटो सब उतार लिए हैं। आप निजी शौचालय? हाँ, हमारा अंगूठा लगवा लिए हैं। हमारे गांव में 445 शौचालय बन चुकी हैं, जिनमें हितग्राहियों को पैसा नहीं मिला। उनके खाता से दूसरे जो यहाँ के टेंडर लिए था दिवेश चतुर्वेदी की वजह से गुरु पांडे द्वारा सगला पैसा निकाल लिया गया। कौन है दिवेश चतुर्वेदी? दिवेश चतुर्वेदी हमारे ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक हैं। तो उनके द्वारा लोगों के खाते से पैसे निकाल लिए? जी, उनका एक आईडी है कि जो कंप्यूटर चलाते हैं तो एक नंबर काट के दूसरे नंबर में इनका प्रपोजल दिखाते हैं कि तुम्हारे खाता में पैसा पहुंच गया, तो पैसे झूठ बोल रहे हो, और वो पैसा निकाल के अपना घर बना लिए। हमारा जो मनरेगा के तहत से यह नाली बनी थी उसका ढोका 7 हाइबा था, 7 हाइबा में एक हाइबा बचा हो मुश्किल से इनके सुपुर्द में रखा गया था, वो ढोका भी खाली हो गया। ग्राम पंचायत में जितने मनरेगा के कार्यक्रम हुए सब में घोटाला कार्यक्रम दिवेश चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इसमें मिली संज्ञान में मामला आया, ये शौचालय का पैसा निकाल लिया गया। जी, तो आपने संबंधित अधिकारी? हमने रिपोर्ट किया हो, जिला पंचायत सीओ प्रदीप दुबे के पास भी किया था। अब वर्तमान में हरीशचंद्र द्विवेदी आ चुके हैं, उन्होंने शिकायत नहीं मंजूर किया, इनको समझाइश करके छोड़ दिए। दिवेश चतुर्वेदी इतना फ्रॉड आदमी हमारे पंचायत में है कि हमारे घर के जो पैसा हमारा बेटा भतीजा ख़त्म हो गया उसका पैसा मंजूरी हुआ था, उनको उस पैसा को भी नीलामी करके अपने खाता में किसकी निकलवा के डालिए। रामलाल दाहिया के एक है बना भवन प्रधानमंत्री आवास योजना 35,000 रुपया हर आवास योजना वाले के पैसा गायब किया, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है कि सबको 1,50,000 रुपया मजदूरी सहित दी जाती। शौचालय के जो पहले बन चुका है उसका 12,000 रुपया काटा जाता है, बाकी पैसा कहाँ गया, इसका हमारा निवेदन है। अनिल वर्मा का मेड़ बधान का पैसा दूसरे के खाता में डाल निकाल लिया। अनिल वर्मा पूरी पब्लिक हमारे जाती हमें गाली देती है कि सरपंच तुम हो, तुम्हारा काम है तुम पैसा दो, हम कहाँ से दें? भाई चतुर्वेदी कार्यक्रम कर रहे हैं और वो मनरेगा के पैसा कहाँ डालते हैं इसको हमें नहीं मालूम। हम कंप्यूटर चलाना नहीं जानता हूँ, हम 10वीं तक पास हूँ, इतना हम कार्यक्रम जानता हूँ। भाई कुल मिला के दिवेश चतुर्वेदी मेरे पंचायत को शारदा पांडे के द्वारा मिली भगत के द्वारा ये कार्यक्रम करके शारदा पांडे के खाता में 1,85,000 रुपया और गुरु पांडे के खाता में 80,000 रुपया और 1,85,000 ये शौचालय के जो घटिया किस्म के शौचालय बनाया गया, 12,000 के ओरिजिनल शौचालय बनते हैं, ये इनके द्वारा हमारे गाँव में भ्रष्टाचार। रीवा शहर में जेपी मोड़ के समीप समग्र उत्थान पार्टी के कार्यालय में पार्टी के नेताओं के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में शहर में चल रहे विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए गए और निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाली सरिया, सीमेंट आदि सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जन सदस्यता प्रदेश प्रभारी शिव कुमार मिश्रा बाबा के साथ ही समग्र उत्थान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार पांडे मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के माध्यम से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना भी की गई और गरीबी, भ्रष्टाचार, भुखमरी जैसे मुद्दों पर बात करते हुए चिंता व्यक्त किया गया। मैं समग्र उत्थान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो कई गंभीर समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हम लोग एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान चला रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। इसका मूल उद्देश्य है कि इन समस्याओं को कैसे ख़त्म किया जाए, ये समस्याएं कैसे ख़त्म होगी, इनका मूल कारण क्या है, भविष्य में इन समस्याओं से लोगों को निजात कैसे मिलेगी, इन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि 100% बेरोजगारी की जो समस्या एक गंभीर समस्या है, पढ़ने लिखने के बाद लोग इधर से उधर, इस ऑफिस से उस ऑफिस घूमते रहते हैं डिग्रियां लेकर के, और उनकी समस्या सबसे गंभीर ये है कि उनको कोई रोज़गार देने के लिए तैयार नहीं है।
इस लॉकडाउन में तो आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी गंभीर हो गई है कि भूखों मरनों की नौबत आ गई है। तो मैं चाहता ये हूँ कि सरकार जो मध्य प्रदेश की है वो लोगों को कुछ ऐसा काम दे जो रोजगारोन्मुखी हो, जो हर व्यक्ति को काम मिल सके। समस्या इस बात की है कि हर व्यक्ति को काम। अब रुक करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सतना में दैहिक शोषण ब्लैकमेलिंग का मास्टरमाइंड निकला आरोपी कांग्रेस नेता आतिक मंसूरी उर्फ सिकंदर खान। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए गठित की एसआईटी टीम। आरोपी का गन लाइसेंस भी किया गया निरस्त व रासुका की कार्यवाही। पुलिस ने आरोपी सिकंदर खान को न्यायालय में पेश कर 2 दिनों के पुलिस रिमांड में लिया है। आरोपी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का काम करता था। पुलिस के द्वारा आरोपी के फार्म हाउस साइबर कैफे को सील किया गया। मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट किया, कमलनाथ पर निशाना भी साधा है। इस आरोपी से एक बड़े मामले का खुलासा होने की संभावना भी है। सतना पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के द्वारा नाबालिग के साथ दैहिक शोषण और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस नेता आतिक मंसूरी उर्फ समीर उर्फ सिकंदर खान उम्र 40 वर्ष निवासी कंपनी बाग हाल नरीजाबाद को 11 सितंबर को रात गिरफ्तार किया। दरअसल कोलगवा थाने में शहर के सिंधी कैंप निवासी एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के आरोपी आतिक मंसूरी उर्फ सिकंदर खान के खिलाफ दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले पर आरोपी सिकंदर खान को उसी रात उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है। आरोपी सिकंदर खान नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर वर्ष 2018 से लगातार उसका दैहिक शोषण कर रहा था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। कोलगवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक धारा 176 व पास्को अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन के न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने सीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित कर आरोपी के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की। वह पुलिस ने आरोपी के नरीजाबाद स्थित उनके फार्म हाउस व शहर के बीच स्थित होटल प्रताप के नीचे साइबर कैफे को छापामार कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर व लैपटॉप अन्य सामग्री जब्त करते हुए फार्म हाउस और साइबर कैफे को सील कर दिया गया। इसके साथ ही आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने आरोपी का गन लाइसेंस निरस्त कर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी पर कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को भेज दिया है। इसके साथ ही इस आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्यवाही भी की गई है। कल 16 साल की एक लड़की ने कोलगवा थाना सतना में शिकायत की कि लगातार 2 साल से एक 40 साल का व्यक्ति है, समीर उर्फ मंसूरी, सिकंदर मंसूरी उसका नाम है, उसने लगातार उसका शारीरिक शोषण किया है। तो पुलिस ने तुरंत उसमें पॉस्को एक्ट और रेप की धारा लगा के केस दर्ज किया और मुलजिम को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किए थे। मुलजिम की गिरफ्तारी होने के बाद में क्योंकि बहुत सारे शिकायतें मुलजिम के बारे में मिल रहा था पुलिस को, हमने एक एसआईटी बनाया है जिसमें सीएसपी सतना के नेतृत्व में 2 टीआई और 2 महिला सब इंस्पेक्टर और भी जो हमारे क्राइम की कुछ टीम के लोग उसकी एसआईटी बनी है। उन्होंने उनके इंटरनेट कफ़ेओं में, उसके फार्म हाउस, उसके घर में वगैरह सब छापा मार की कार्रवाई की है, रेड किया है। उसमें पुलिस को बहुत सारे सुराग मिले हैं कि जो एक सूदखोरी टाइप का ब्याज पे पैसा देता था, उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। कुछ फर्जी दस्तावेज जिनसे इनका अलग अलग नामों से इनने आईडी कार्ड बनाए हैं वो भी पुलिस को भी प्राप्त हुई है। कुछ महिलाओं का नाम सामने आ रहे हैं जिनसे इनने पैसे लिए हैं, क्या लेन देन किया है, तो उनको भी पुलिस बुलाए जाएंगे, पता कर लेंगे कि किस बात को लेके ट्रांजैक्शन हुआ उनका, कोई उसमें कोई अपराध तो नहीं है। पुलिस इस जांच का विस्तृत जांच करेगी और उसके बाद में और भी अपराध दर्ज वगैरह करना तो पुलिस करेगी। अभी हमारी टीम इस पर काम कर रही है। देखिए अभी तो एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, उनका 10-12 साल का ट्रांजैक्शंस के बारे में और लोगों के साथ में जो पैसे की लेन देन, महिलाओं के साथ में क्या संबंध है, इसका हम जांच कर रहे हैं। जैसे ही हमको कोई अपराध या कोई शिकायत मिलता है कोई व्यक्ति से या हमको कोई अपराध दिखाई देता है
तो हम उसमें देखेंगे कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं, देखेंगे। अभी जांच में चल रहा है, 2 दिन का PR है उनका, तो अभी जांच चल रही है और संभावना है कि और भी FIR इसमें करेंगे। तो ये थी रीवा और विंध्य की चुनिंदा खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।